दोस्तों, भारत आज लगातार विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है, तो ऐसे में ध्यान देना जरूरी है कि देश का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है। जी हाँ, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि देश में विकास की गति कैसी है। दोस्तों, इंडियन रेलवे की जगह तो आज तक कोई भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं ले पाया है, लेकिन हाल के कुछ सालों में देखा गया है कि इंडिया के एविएशन सेक्टर में भी अच्छा खासा बूम आया है और लोग इसे भी अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए कंसिडर कर रहे हैं। ऐसे में सवाल जरूर उठता है कि क्या एविएशन सेक्टर आगे जाकर कभी भारतीय लोगों के बीच अपनी जगह बना पाएगा? क्या ये इंडिया के ट्रांसपोर्ट का फ्यूचर बन पाएगा? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में, अंत तक बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अगर हम इंडियन एयरवेज की बात करें तो भारत में इसकी शुरुआत 18 फरवरी 1911 में हुई थी। जी हाँ, जब इलाहाबाद में पहली बार डाक पहुंचाने के लिए एक प्लेन उड़ा था। इसके बाद 1932 में JRD टाटा ने देश में टाटा एयरलाइंस की नींव रखी थी और इसी के साथ 1950 के दशक तक भारत के कई हिस्सों में अलग अलग एयरलाइंस आ गई थी, जिसमें डेक्कन एयरलाइन, कालिंगा एयरलाइंस, हिमालयन एयरलाइंस जैसी कंपनियां थी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सारी कंपनीज प्राइवेट थी, लेकिन साल 1953 में भारत सरकार ने उस वक्त की 8 मेजर एयरलाइंस को नेशनलाइजेशन कर दिया और उन्हें 2 गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एयरलाइंस में मर्ज कर दिया। इसमें से एक थी एयर इंडिया और दूसरी थी इंडियन एयरलाइंस। लेकिन 1994 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद ओपन स्काई का कॉन्सेप्ट लाते हुए प्राइवेट एयरलाइंस का फिर से एक बार एविएशन इंडस्ट्री में स्वागत हुआ और तब से लेकर आज तक इंडिया में कई एयरलाइंस अपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सर्विसेज दे रही हैं। आज के समय में एक्टिव एयरलाइंस में एयर इंडिया, विस्तारा, स्पाइसजेट, इंडिगो, गो एयर, एयर एशिया, अकासा एयर का नाम आता है। वहीं भारत ने इतनी तेजी से तरक्की की कि आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है और हमारे आगे सिर्फ अमेरिका और चीन ही है। इतना ही नहीं, आज इंडिया में करीब 189 मिलियन एयर पैसेंजर्स मौजूद हैं दोस्तों, जिसमें से 166 मिलियन पैसेंजर्स डोमेस्टिक ट्रैवलिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात नोट करने वाली है वो ये है कि भारत में साल दर साल 58% पैसेंजर ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एविएशन इंडस्ट्री की ग्रोथ को हाईलाइट करती है और ये ग्रोथ आने वाले समय में इंडियन एविएशन को एक नया मुकाम देगी। एग्जाम्पल के लिए अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2021 लेते हैं तो उसमें सिर्फ 105 मिलियन डोमेस्टिक पैसेंजर्स थे, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये नंबर 166 मिलियन तक पहुंच गया। इसलिए इंडियन एविएशन सेक्टर ऐसी उम्मीद कर रहा है कि आने वाले 7 से 10 सालों में करीब 40 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो एयरवेज को अपना ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर चुनेंगे। यही वजह है दोस्तों कि एयर इंडिया भी आने वाले 4-5 सालों में पैसेंजर प्लेन की संख्या को लगभग दोगुना करने का प्लान कर रही है। जी हाँ, जिससे इंडिया में करीब 1200 पैसेंजर्स प्लेन हो जाएंगे। आज जबकि इंडिया के पास सिर्फ 700 पैसेंजर प्लेन्स ही हैं और सरकार भी इसलिए पूरी तरह से तैयार है। यही वजह है कि इसी बढ़ती हुई एयरवेज की मांग को पूरा करने के लिए सरकार भी इस दशक के अंत तक चालू हवाई अड्डों की संख्या में 141 से बढ़ाकर 220 करने वाली है। इससे साफ पता चलता है दोस्तों कि एयरवेज फ्यूचर में एक कन्वीनियंट ट्रांसपोर्ट मीडियम बनने के रास्ते पर है, लेकिन इसे एक एवरेज, मिडिल और लोअर क्लास इंडियन तक पहुंचाने के लिए मुश्किलें भी आती हैं। इसलिए सरकार ने टियर 2 और टियर 3 शहरों के यात्रियों के लिए उड़ान नाम की एक किफायती योजना अक्टूबर 2016 में लॉन्च की थी, जिसमें लोगों के 500 किलोमीटर तक के हवाई यात्रा को 2500 रुपए में पूरा करने का प्लान है। और इस स्कीम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में 600 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। दिसंबर 2022 में सेंट्रल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया था कि दिसंबर 2022 तक उड़ान योजना की मदद से करीब 2.25 लाख से ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट किए गए। जिस तरह करीब 1.1 करोड़ लोगों ने एयरवेज से यात्रा की और इसमें 70 एयरपोर्ट को जोड़ते हुए 453 रूट पर फ्लाइट ऑपरेट हुई, जिसे सरकार 1000 रूट तक पहुंचाने वाली है। जी हाँ, साल 2021 से 22 में इंडस्ट्री का टोटल रेवेन्यू करीब 19,815 करोड़ का था। ये नंबर साफ बताते हैं कि लोग अब एयरलाइंस की तरफ अपना रुख ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि आज इंडिया में फ्लाइट्स चीप होती जा रही हैं, जिससे एक आम आदमी भी ट्रैवल कर पाए। अब ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि एयरवेज या रेलवे ट्रैवलिंग के लिए कौन सा मीडियम बेहतर ऑप्शन है। दोस्तों, अगर हम कंपेयर करें कि कौन सा ट्रांसपोर्टेशन मीडियम किस मामले में ज्यादा बेहतर है, तो इंडिया में लोग सबसे पहले सबसे सस्ता सफर का जरिया ढूंढते हैं और यही वजह है कि भारत में किसी भी ट्रांसपोर्टेशन मीडियम में कॉस्ट सबसे बड़ा फैक्टर है। अब इस मामले में तो आज तक कोई भी मीडियम कॉस्ट के मामले में इंडियन रेलवेज को कोई टक्कर नहीं दे पाया। यानी टिकट प्राइसिंग में इंडियन रेलवेज आज भी इंडिया के मिडिल क्लास और लोअर क्लास की पहली पसंद है, क्योंकि ये उनके लिए हर तरह से बजट फ्रेंडली है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता दोस्तों कि पिछले कुछ सालों में रेलवेज ने भी अपने प्राइस इंक्रीज किए हैं,
यही वजह है कि अगर आज हम इन दिनों मीडियम्स को कॉस्ट के बेसिस पर देखें तो आज फ्लाइट के इकोनॉमी क्लास का टिकट रेलवे के फर्स्ट एसी टिकट की कीमत के बराबर हो गया है। जहां तक खुद को पुश करना भारत की एक बड़ी जनसंख्या के लिए मुश्किल है, आज भी भारत की आम जनता ज्यादा से ज्यादा थर्ड एसी या फिर स्लीपर और जनरल प्रेफर करती है। अब ये तो रही कॉस्ट की बात, लेकिन कॉस्ट के साथ साथ एक और फैक्टर बहुत मैटर करता है और वो है टाइमिंग। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में टाइम पर पहुंचना और टाइम बचाना बहुत जरूरी है। लोगों के लिए टाइम पहले और पैसा बाद में आने लगा है। लेकिन एक बात पर आप भी हमारे साथ सहमत जरूर होंगे और वो ये है कि इंडियन रेलवेज और टाइमिंग एक साथ एक लाइन में कभी अच्छे नहीं लगते। भाई ट्रेन अगर लेट ना हो तो आधी जनसंख्या की ट्रेन ऐसी ही छूट जाए। यही वजह है कि लोग जल्दी पहुंचने के लिए खुद को एयर टिकट खरीदने के लिए पुश कर ही लेते हैं। लेकिन ये बात भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जहां भारतीय रेलवे की पहुंच छोटे छोटे शहरों तक भी है, वहीं कनेक्टिविटी में अब जैसी ट्रेन है वैसी कनेक्टिविटी एयरलाइंस के साथ नहीं है। ऐसे में अगर कोई चाहे भी तो फ्लाइट से किसी छोटे शहर तक ट्रैवल करे तो उसके शहर के आसपास कोई एयरपोर्ट नहीं होता। इसलिए कई बार तो लोग चाहकर भी एयरवेज को नहीं चुन सकते क्योंकि उनके पास कोई ऑपरेशनल एयरपोर्ट नहीं है। इसलिए बात अगर कनेक्टिविटी की करें तो आज की कंडीशन में इंडियन रेलवे को इंडियन एविएशन कनेक्टिविटी के मामले में कहीं आगे है, क्योंकि आज भी भारत के पास सिर्फ 141 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स ही हैं। यानी हमारे पास पोटेंशियल एयर पैसेंजर्स ट्रैफिक होने के बावजूद भी उन्हें केटर करने के लिए प्रॉपर एयरपोर्ट्स नहीं है। वही बात जब रेलवे की आती है तो उसके पास 7000 से ज्यादा रेलवे स्टेशन है जिसकी पहुंच देश के कोने कोने तक है। लेकिन जब हाइजीन की बात आती है तो इस मामले में भारतीय रेल आज भी स्ट्रगल कर रही है दोस्तों, कि वो अपनी ट्रेन और स्टेशनों की सफाई पर फोकस कर सके, और इस मामले में वो प्लेन और एयरपोर्ट से काफी पीछे हैं। सीएजी की एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा गया था कि ट्रेन में मिलने वाला खाना भी दूषित होता है और ट्रेन में मिलने वाला ब्लैंकेट महीनों तक अनवॉश्ड रहता है। लेकिन एयरवेज में हाइजीन उनकी टॉप प्रायोरिटी है। कोविड के बाद से हाइजीन पर लोगों का फोकस बढ़ गया है। इस वजह से भी लोग ट्रेन के बजाय प्लेन को प्रेफर कर रहे हैं। देखिए, हमने ये तो समझ लिया कि एयर पैसेंजर्स में हर साल ग्रोथ आ रहा है, लेकिन इस ग्रोथ के बावजूद भी इस इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनियों का प्रॉफिट बनना मुश्किल है। 2021 से 22 के गवर्नमेंट के डेटा की बात करें तो इंडियन एविएशन इंडस्ट्री को करीब 11,658 करोड़ का नुकसान हुआ। इसके कुछ बेसिक रीजंस हैं, जैसे कोरोना के वक्त लगभग 2 सालों तक एविएशन सेक्टर ठप पड़ा रहा था। दरअसल साल 2008 के बाद से ही ज्यादातर एयरलाइंस फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही हैं, क्योंकि इंडिया में एविएशन सेक्टर के लिए ऑपरेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। एविएशन फ्यूल की कीमतें ऊंची हैं, इसी के साथ साथ कैश फ्लो और लिक्विडिटी भी एविएशन इंडस्ट्री के नुकसान की वजह बन रहे हैं। ऐसे में पुअर फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से एयरलाइन कंपनी स्पेयर पार्ट्स सप्लायर्स को भी पेमेंट नहीं कर पा रही है और इसके कारण उनकी सप्लाई चेन में भी खराबी आ रही है। यही सब वजहें दोस्तों की फाइनेंशियल ईयर 2023 में एविएशन इंडस्ट्री का घाटा 15,000 से 17,000 करोड़ होने की उम्मीद है। इसी नुकसान की वजह से देश की कई प्राइवेट एयरलाइंस कंपनीज बर्बाद हो चुकी हैं, जिसमें जेट एयरवेज, किंगफिशर, एयर सहारा और हाल ही में एक और एयरलाइंस गो फर्स्ट बर्बादी की कगार पर खड़ी है। अब ये एयरवेज फाइनेंशियल लॉस की वजह से या तो बंद हो गए हैं या फिर किसी बड़ी कंपनी ने उन्हें एक्वायर कर लिया है। इस तरह से अगर कोई इंडस्ट्री प्राइवेट हाथों में होते हुए भी नुकसान उठाती है तो उसका फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन बनना डाउटफुल लगता है। दोस्तों, आप रेलवे या एयरवेज क्या प्रेफर करते हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही